गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। आज जो है एपिडेमियोलॉजी के बारे में जो है स्टडी करना है आप लोगों को। तो एपिडेमियोलॉजी जो क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन ए पॉल्यूशन। अब जो है एपिडेमियोलॉजी जो है यह साइंस का ही एक पार्ट है। इसमें जो है हम लोग बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सी बीमारी लोगों पे कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करते हैं। द वर्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी कम्स फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। अब जो है एपिडेमियोलॉजी जो है 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है ईपी अपॉन, डिमोस पीपुल्स, लोगोस मतलब स्टडी। तो लोगों में होने वाले बीमारियों के बारे में अध्ययन करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो एपिडेमियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। अब जो है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का कौन कौन से एम्स हैं? टू आइडेंटिफाई काउज ऑफ डिजीज, बीमारी कैसे होती है इसको आइडेंटिफाई किसमें करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। फिर आगे है टू स्टडी स्प्रेड ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी कैसे फैलती है, इन चीज़ों के बारे में जो है स्टडीज में करते हैं। टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट डिजीज, बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए और बीमारियों से कैसे बचा जाए, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आगे है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, अब जो है समुदाय में लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, इन चीज़ों के बारे में जो है इसमें स्टडी करते हैं। अब फिर है पहला है टू आइडेंटिफाई काउज ऑफ डिजीज, बीमारी कैसे होता है तो किस तरीके से पहचानते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी हेल्प अस फाइंड आउट व्हाई ए डिजीज, बीमारी कैसे होती है। इट टेल्स अस वेदर ए डिजीज इज काउज्ड बाय जर्म्स, अब बीमारी जो है जर्म्स के थ्रू हुआ या डर्टी वाटर्स के थ्रू हुआ या बैड फूड के भोजन, गंदे भोजन करने से हुआ या पॉल्यूशन के वजह से हुआ, और अनहेल्दी हैबिट्स, जैसे कि अनहेल्दी हैबिट्स में लाइक स्मोकिंग्स। नोइंग द काउज हेल्प्स इन गिविंग राइट्स ट्रीटमेंट एंड स्टॉपिंग द डिजीज। अब जो है बीमारी कैसे होती है, चाहे वो गंदे पानी पीने से या जर्म्स के वजह से या दूषित भोजन करने के वजह से या गलत हैबिट के वजह से, स्मोकिंग वगैरह करने से, अगर इन चीज़ों से बीमारी अगर क्रिएट होती है तो फिर उसे कैसे रोका जा सके, इन चीज़ों के बारे में जो है इसमें स्टडी करते हैं। और क्या होता है, बीमारियों को कैसे पहचानते हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है हम लोग एपिडेमियोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं। फिर आगे है टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारियां कैसे फैलती है। एपिडेमियोलॉजी स्टडीज हाउ ए डिजीज स्प्रेड, इट एग्जांपल्स, हु गेट्स द डिजीज, वेयर इट स्प्रेड एंड व्हेन इट स्प्रेड मोर, बीमारी कैसे फैलती है और क्यों फैलती है। दिस हेल्प्स डॉक्टर्स एंड नर्स अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शंस मूव इन कम्युनिटी, और उसके साथ साथ बीमारी कैसे होती है, क्यों फैलती है, किस जगह से फैलती है, ताकि ये पता लगाया जा सके, जिससे क्या होगा डॉक्टर और नर्स जो है इजली इन बीमारियों के बारे में समझ सके कि बीमारियां कैसे हुई और कैसे फैली, इन चीज़ों के बारे में जो है इसमें हम लोग देखते हैं। फिर आगे है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सके और बीमारियों से कैसे बचा जा सके। तो टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट डिजीज में जो है एपिडेमियोलॉजी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीज एंड स्टॉपिंग देन बिफोर दे स्टार्ट। अब जो है इसमें ये क्या करते हैं, बीमारियों पे कंट्रोल करते हैं ताकि बीमारी का रोकथाम किया जा सके। दिस इज डन बाय वैक्सीनेशंस के थ्रू, साफ सुथरा रहने के लिए बतलाते हैं, क्लीनेस के थ्रू, हेल्थ एडुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक करते हैं ताकि लोगों को जो है बीमारियों से बचा जा सके और वो स्वस्थ रह सके। एंड
अर्ली ट्रीटमेंट, और तुरंत जो है कोई भी बीमारी का जो है ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है ताकि बीमारियों पे काबू किया जा सके। दीज स्टेप्स रिड्यूज इलनेस एंड सेव लाइफ्स। इससे क्या होगा, बीमारियों से बचा जा सकेगा और जो है स्वास्थ्य जीवन जो है वो बेहतर रहेगा। उसके बाद है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इससे क्या होगा, समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य जो है का लेवल जो है वो बढ़ेगा। एपिडेमियोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग पीपुल हेल्थ देयर। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट प्लान हेल्थ प्रोग्राम्स, कंट्रोल आउटब्रेक्स एंड इम्प्रूव लाइफिंग। अब जो है इसके लिए सरकार ने जो है हेल्थ प्रोग्राम वगैरह भी लगाए, कैंपिंग करते भी हैं, साथ ही साथ टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान करते हैं ताकि जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो बेहतर रहेगा और जो है समुदाय के स्वास्थ्य लेवल जो है वो ऊंचा, उनका स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा। साथ ही साथ समुदाय के जो लोग रहेंगे उनका स्वास्थ्य लेवल जो है वो भी इम्प्रूव करेगा। इसके लिए जो है सरकार ने हेल्थ प्रोग्राम वगैरह भी चलवाए हैं ताकि सोसाइटी के लोग जो हैं वो उनका स्वास्थ्य लेवल जो है वो अच्छा रहे। अब फिर आगे है यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या यूज है, तो स्टडी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी। अब जो है इसमें का यूज क्या है, अगर सोसाइटी में, समाज में जो है अगर कोई लोग स्वास्थ्य से अगर प्रभावित होते हैं तो उनके बारे में भी जो है ये हेल्प करने का काम करते हैं। हेल्प टू नाउ कॉमन डिजीज एंड हेल्थ कंडीशंस अफेक्टिंग पीपुल। अब जो है इसे वो बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं, साथ ही साथ जो है उनके स्वास्थ्य का कंडीशन देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो स्वस्थ हैं। इन चीज़ों के बारे में जो है एपिडेमियोलॉजी के थ्रू जो है पता लगाया जाता है। आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। उसके बाद है कोई भी बीमारी किस तरीके की बीमारी है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान पाते हैं किसके थ्रू, एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। फाइंड फैक्टर्स लाइक पुअर हाइजीन्स, पॉल्यूशंस, स्मोकिंग एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स दैट काउज डिजीज। अगर कोई लोग जो है हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से भी जो है एपिडेमियोलॉजी के थ्रू जो है पता लगाते हैं, स्मोकिंग वगैरह के थ्रू। साथ ही साथ अगर उनका लाइफ स्टाइल जो है वो अनहेल्दी रहेगा तो उनके थ्रू भी जो है इसमें पता लगाते हैं, किसमें, एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। प्लान हेल्थ सर्विसेज हेल्प इन प्लानिंग हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड हेल्थ प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड्स। अब देखा जाए तो इसमें जो है अगर समुदाय में लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो है हॉस्पिटल खुलवाते हैं, हेल्थ सेंटर्स खुलवाते हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रह सके। इसके लिए सरकार जो है इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इवैल्यूएट हेल्थ प्रोग्राम्स, चेक वेदर हेल्थ प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल एंड नीड इम्पोर्टेंस। अब जो है इसमें पता लगाते हैं कि जो स्वास्थ्य प्रोग्राम किया जा रहा है उनसे लोगों का स्वास्थ्य का लेवल जो है कितना % जो है इम्प्रूव हुआ, ताकि जो है फिर से अच्छे तरीके से जो है कैंपिंग किया जा सके। इन चीज़ों के बारे में भी जो है आकलन किया जाता है। फिर आगे है एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। डिजीज प्रिवेंशन, स्टॉप डिजीज बिफोर दे अकर थ्रू वैक्सीनेशन, सैनिटेशन एंड हेल्दी एजुकेशन। उसके बाद जो है वैक्सीनेशंस के थ्रू, सैनिटेशंस के थ्रू स्वास्थ्य स्तर बेहतर रहे, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा के थ्रू जो है स्वास्थ्य लेवल को जो है इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद है हेल्थ प्रमोशंस, इनकरेज हेल्दी हैबिट्स लाइक गुड्स डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीन। अब जो है हेल्थ प्रमोशंस के लिए हेल्दी भोजन करने के लिए बताए जाते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज, हाइजीन में बैलेंस करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताते हैं। इन सभी के थ्रू जो है हेल्थ को जो है प्रमोट किया जाता है। समय समय पे जो है आप हेल्दी भोजन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है स्वास्थ्य शिक्षा को, स्वास्थ्य लेवल को जो है बैलेंस किया जाता है। डिजीज कंट्रोल, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। अब जो है
अगर कोई भी लोग बीमार पड़ते हैं तो वो क्विकली जो है अपना ट्रीटमेंट कराए, ताकि जो है बीमारियों को जो है कंट्रोल किया जा सके। पॉलिसी मेकिंग में प्रोवाइड डाटा टू प्लान हेल्थ प्रोग्राम्स, लॉ एंड रिसोर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब जो है पॉलिसी मेकिंग के थ्रू जो है एक डाटा तैयार करते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर क्या है, अगर कितने लोग बीमार हैं, ताकि जो है फिर से जो है कैंपिंग किया जा सके और लोगों का स्वास्थ्य लेवल जो है वो बेहतर रह सके। रोल इन डिजीज प्रिवेंशन, हेल्प टू आइडेंटिफाई काउज ऑफ डिजीज। अब इनके थ्रू जो है कोई भी डिजीज को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। फाइंड आउट व्हाई एंड हाउ डिजीज अकर्स, ये भी कोई भी बीमारी जो है कैसे हुई और क्यों हुई, इन चीज़ों के थ्रू जो है इसमें पता लगाते हैं। सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, रिकमेंड्स वे टू स्टॉप डिजीज लाइक वैक्सीनेशन, सैनिटेशन एंड हेल्दी एडुकेशन। कोई भी बीमारी को जो है आप टीकाकरण के थ्रू, स्वास्थ्य सफाई के थ्रू तथा साथ ही जो है हेल्थ एडुकेशन के थ्रू जो है कोई भी बीमारी को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिड्यूस डिजीज अकरेंस बाय प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज, इट लॉस द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अफेक्टेड। अब इसमें पता लगाते हैं कि कितने लोग जो है बीमारी से ग्रसित हैं और कितने लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है वो ठीक हुआ। इन चीज़ों के थ्रू जो है हम लोग बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। रोल इन पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमियोलॉजी का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में? तो हेल्प गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स डाटा टू प्लान हेल्थ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। सरकार ने, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर रखने के लिए, स्वास्थ्य स्तर को बेहतर रखने के लिए समय समय पे जो है टीकाकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो है कैंपिंग करवाते हैं, ताकि समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है वो इम्प्रूव करे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट्स हेल्दी हैबिट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज। अब जो है लोगों को रहन सहन की व्यवस्था को भी जो है वो उनके स्तर को भी जो है वो हाई करते हैं, ताकि लोगों को जो है बीमारियों से बचा जा सके और वो हेल्दी रह सके। रिड्यूज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। अब जो इसमें देखते हैं कि मृत्यु दर और कमजोरी कितना कम हो। प्रिवेंट्स इलनेस एंड सेव्स लाइव्स थ्रू अर्ली डिटेक्शंस एंड ट्रीटमेंट। अब जो है इसमें देखते हैं कि मृत्यु दर को कम किया जा सके, ताकि लोग जो है, मृत्यु दर कम हो, कब कम होगा? जब बीमारियों से लोग बचेंगे, तब जाके जो है मृत्यु दर कम होगा और कमजोरियां भी जो है वो कम होगी। कंक्लूजन में, एपिडेमियोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स इन पब्लिक हेल्थ। अब जो है एपिडेमियोलॉजी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, ताकि जो है इन्हीं के थ्रू जो है कोई भी बीमारी को जो है हम लोग पता लगा पाते हैं। एपिडेमियोलॉजी में ही जो है हम लोग बीमारियों के बारे में, लोगों के बीमारियों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, तो इन्हीं के थ्रू जो है हम लोग पता कर पाते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। इन्हीं के थ्रू जो है हम लोग बीमारियों के बारे में समझते हैं, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे बचा जा सके और बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो एपिडेमियोलॉजी के थ्रू जो है हम लोग पता कर पाते हैं कि कोई भी बीमारी कैसे फैलती है, कोई भी बीमारी क्यों हुई, कौन से स्थान पे हुई। इन सब चीज़ों के बारे में जो है एपिडेमियोलॉजी के थ्रू ही जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।